नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। नई योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ और सुविधाएं देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र किसान अब ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 शहरों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। यहां लोगों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक निवेश से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार के इस कदम को प्रदेश में बड़े बदलाव और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे रोजगार और सुविधाएं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। नई घोषणा के तहत जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सरकार का यह कदम गरीब वर्ग की जिंदगी आसान बनाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार ने एक और नया एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। यह एक्सप्रेसवे कई जिलों को आपस में जोड़ेगा और आवागमन आसान करेगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। डीएपी खाद वितरण को लेकर यूपी के कई जिलों में किसानों ने हंगामा किया। किसानों की भारी भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा घेरे में किसानों को लाइन लगवाकर डीएपी खाद बांटी गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया ताकि प्रदेश में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित हो सके। सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत इच्छुक किसानों और उद्यमियों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही लागत का 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। यह कदम रोजगार और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति प्रणाली में अब एआई आधारित सत्यापन लागू होगा। इससे आवेदन में की गई गलत प्रविष्टियां तुरंत पकड़ी जाएंगी। तकनीक छात्रों के डेटा और दस्तावेजों की जांच करेगी, सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य छात्र ही लाभ प्राप्त करें। धोखाधड़ी और गलत लाभ रोकने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के संभल, झांसी और फतेहपुर में 3 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नए विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच मिलेगी। सूरत के एक किसान से तहसीलदार ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी, जिससे फिरोजाबाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना ने प्रशासनिक गंभीरता और भ्रष्टाचार के खिलाफ चिंता बढ़ा दी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जेवर एयरपोर्ट पर 10 बड़े निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिससे संचालन के लिए तैयारियों में तेजी आई है। हालांकि कुछ काम अभी अधूरे हैं, जिनमें सुरक्षा व्यवस्था, एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं का अंतिम चरण शामिल है। एयरपोर्ट जल्द उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को दिवाली पर 2 बड़ी सौगातें मिलेंगी। अक्टूबर में बिजली का बिल कम आएगा और घरेलू रसोई के लिए गैस सिलेंडर भी प्रदान किया जाएगा। सरकार की यह पहल परिवारों की आर्थिक राहत और त्योहारों को आसान बनाने के लिए है। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बावजूद निवेशकों और खरीदारों की चमक फीकी नहीं पड़ेगी। सोने चांदी की मांग लगातार बनी हुई है और लोग सुरक्षित निवेश के लिए इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। महंगाई के बीच भी चांदी को संरक्षण और लाभ का माध्यम माना जा रहा है। वाहनों के वीआईपी नंबर को लेकर नई व्यवस्था लागू होने वाली है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब नंबर प्लेटों का आवंटन और मॉनिटरिंग डिजिटल सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे विशेष नंबरों का दुरुपयोग रोका जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
वाराणसी में 15,000 विद्यार्थियों को कुल 3 करोड़ 27 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई। इस योजना से छात्रों को आर्थिक मदद मिली और उनकी शिक्षा जारी रखने में सुविधा हुई। राज्य सरकार की यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है। मुजफ्फरनगर की अदालत ने एसएसपी पर जुर्माना लगाया और उनके रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने अधिकारियों की लापरवाही और जिम्मेदारी में कमी को गंभीर माना। फैसले में स्पष्ट किया गया कि कानून के पालन में उच्च अधिकारी भी जवाबदेह हैं और ऐसी घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आज 4 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर समय से पहले ही फंड जारी कर दिए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी नीति में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा समय इंतजार करना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। नए नियम लागू होने से प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 5 दिन तक बारिश होगी। कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सरसों के दामों में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। वर्तमान में सरसों एमएसपी से 1050 रुपए महंगी बिक रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर में दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बाजार में बढ़ती मांग और कम आपूर्ति इसका कारण है। गेहूं के दामों में जबरदस्त उछाल से किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। मंडियों में गेहूं सोने की तरह महंगी बिक रही है। सरकार और बाजार दोनों स्तरों पर बढ़ती मांग के कारण दाम बढ़े हैं। इसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है, हालांकि उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 45,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि छात्राएं आसानी से कॉलेज और संस्थानों तक पहुंच सकें। इससे महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को बल मिलेगा। योगी सरकार ने यूपी वासियों के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। राज्य के हर जिले को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इससे परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क से रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। योगी कैबिनेट आज कई बड़े फैसले लेने जा रही है। इसके साथ ही बरेली में तौकीर रजा के ऐलान को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने संभावित हालात को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। कैबिनेट फैसलों का सीधा असर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक योजनाओं पर पड़ेगा। यूपी के 6 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर तक बरसात होने की संभावना है। राज्य में अब तक सामान्य से 5% कम बारिश दर्ज की गई है। किसानों और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में अब लोग ऑनलाइन खतौनी निकाल सकते हैं। इसके लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। इससे समय और मेहनत की बचत होगी। घर बैठे खाता पुस्तिका, जमीन की जानकारी और मालिकाना हक की प्रमाणित कॉपी प्राप्त करना संभव है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर संकट मंडरा रहा है। नई गाइडलाइन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते लाखों शिक्षकों की प्रमोशन फंसी हुई है। इससे उनका कैरियर और भविष्य अनिश्चितता में है। शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह परियोजना कई जिलों को जोड़ेगी और यात्रा समय को कम करेगी। किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। निर्माण से रोजगार भी बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वाहनों की सघन चेकिंग के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस और ट्रैफिक विभाग गैर कानूनी गतिविधियों, अवैध परिवहन और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। जनता से सहयोग की अपील भी की गई है।
उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की पहली स्पोर्ट्स सिटी टाउनशिप का निर्माण शुरू हो गया है। यह परियोजना 2000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। इसमें आधुनिक खेल सुविधाएं, स्टेडियम, अकादमी और आवासीय परिसर शामिल होंगे। इससे खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। गाजियाबाद में डेंगू का लार्वा मिलने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लागू करने के लिए डीएम की अनुमति ली है। नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने और पानी जमा न होने देने की चेतावनी दी गई है ताकि डेंगू फैलने से रोका जा सके। लखनऊ में तेंदुए के साइटिंग्स के बाद दहशत का माहौल, लोग बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। प्रशासन ने सर्च अभियान शुरू किया है, लेकिन अब तक तेंदुए का पता नहीं चला। सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है और सतर्क रहने को कहा। नोएडा में आवारा कुत्तों के लिए 1500 फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इससे डॉग फीडर्स को परेशान नहीं होना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया ताकि प्रदेश में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित हो सके। सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत इच्छुक किसानों और उद्यमियों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही लागत का 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। यह कदम रोजगार और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति प्रणाली में अब एआई आधारित सत्यापन लागू होगा। इससे आवेदन में की गई गलत प्रविष्टियां तुरंत पकड़ी जाएंगी। तकनीक छात्रों के डेटा और दस्तावेजों की जांच करेगी, सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य छात्र ही लाभ प्राप्त करें। धोखाधड़ी और गलत लाभ रोकने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के संभल, झांसी और फतेहपुर में 3 नए निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नए विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच मिलेगी। सूरत के एक किसान से तहसीलदार ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी, जिससे फिरोजाबाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना ने प्रशासनिक गंभीरता और भ्रष्टाचार के खिलाफ चिंता बढ़ा दी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जेवर एयरपोर्ट पर 10 बड़े निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिससे संचालन के लिए तैयारियों में तेजी आई है। हालांकि कुछ काम अभी अधूरे हैं, जिनमें सुरक्षा व्यवस्था, एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं का अंतिम चरण शामिल है। एयरपोर्ट जल्द उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को दिवाली पर 2 बड़ी सौगातें मिलेंगी। अक्टूबर में बिजली का बिल कम आएगा और घरेलू रसोई के लिए गैस सिलेंडर भी प्रदान किया जाएगा। सरकार की यह पहल परिवारों की आर्थिक राहत और त्योहारों को आसान बनाने के लिए है। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बावजूद निवेशकों और खरीदारों की चमक फीकी नहीं पड़ेगी। सोने चांदी की मांग लगातार बनी हुई है और लोग सुरक्षित निवेश के लिए इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। महंगाई के बीच भी चांदी को संरक्षण और लाभ का माध्यम माना जा रहा है। वाहनों के वीआईपी नंबर को लेकर नई व्यवस्था लागू होने वाली है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि अब नंबर प्लेटों का आवंटन और मॉनिटरिंग डिजिटल सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे विशेष नंबरों का दुरुपयोग रोका जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वाराणसी में 15,000 विद्यार्थियों को कुल 3 करोड़ 27 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई। इस योजना से छात्रों को आर्थिक मदद मिली और उनकी शिक्षा जारी रखने में सुविधा हुई। राज्य सरकार की यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है। मुजफ्फरनगर की अदालत ने एसएसपी पर जुर्माना लगाया और उनके रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने अधिकारियों की लापरवाही और जिम्मेदारी में कमी को गंभीर माना। फैसले में स्पष्ट किया गया कि कानून के पालन में उच्च अधिकारी भी जवाबदेह हैं और ऐसी घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में छूट और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी आज 4 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। सरकार ने प्रक्रिया तेज कर समय से पहले ही फंड जारी कर दिए हैं। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी नीति में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को सैलरी बढ़ने के लिए पहले से ज्यादा समय इंतजार करना होगा। इससे लाखों कर्मचारियों को झटका लगा है। नए नियम लागू होने से प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 5 दिन तक बारिश होगी। कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सरसों के दामों में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। वर्तमान में सरसों एमएसपी से 1050 रुपए महंगी बिक रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर में दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। बाजार में बढ़ती मांग और कम आपूर्ति इसका कारण है। गेहूं के दामों में जबरदस्त उछाल से किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। मंडियों में गेहूं सोने की तरह महंगी बिक रही है। सरकार और बाजार दोनों स्तरों पर बढ़ती मांग के कारण दाम बढ़े हैं। इसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है, हालांकि उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़े।